हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम वर्कशीट डिस्कस करेंगे 37 जिसकी डेट है 29 सितंबर 2020। कक्षा है आपकी 9th और विषय है आपका हिंदी मीडियम में सामाजिक विज्ञान, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे भूगोल पार्ट 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो हमेशा की तरह स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने शिक्षक का नाम लिखना है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, जिससे कि नोटिफिकेशन जैसे ही मैं डालूं आपको तुरंत और तुरंत मिल जाए। हमारा देश भारत विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर है और एशिया में चौथे स्थान पर। तो बच्चों यहाँ पर 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे हैं, जिसमें विश्व में हमारा नाम 10वें स्थान पर है और एशिया में चौथे नंबर पर है। भारत में लगभग 15,000 प्रजातियों के फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधे का 6% है। 15,000 प्रजातियाँ ऐसी हैं फूलों की जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और विश्व में इसकी वजह से जो फूलों के पौधों का 6% है। भारत देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे कि फर्न, शैवाल, एल्गी तथा कवक, फंजाई भी बोल देते हैं, भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे और समुद्री पानी में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा आपको भूगोल में चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरह के पौधे हैं, कितने % हैं और कितने नंबर पर है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ बताया गया है यहाँ पर कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है। प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक मतलब अपने आप से ही, जो मनुष्य की हेल्प की जरूरत ना हो और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, लंबे समय तक किसी भी तरह का मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, इसे अक्षित वनस्पति भी कहते हैं। अक्षित वनस्पति भी कहते हैं। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। जो बिल्कुल मूल रूप से हर तरह से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, तथा जो वनस्पति भारत के बाहर से लाई गई है अथवा आई है उन्हें विदेशज, मतलब विदेशों से आई गई है तो विदेशज, और भारत में मूल रूप से है तो देशज। ठीक है बच्चों, किसी क्षेत्र या समय विशेष के पौधों को पादप ज्ञात और वन्य प्राणी को प्राणी जात या फोना कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर अलग अलग वन्य प्राणी और वनस्पति में विविधता के क्या क्या कारण हैं। जैसे कि पहला है धरातल। धरातल में भूभाग। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भाग पर प्राय कृषि की जाती है, जबकि उबड़ और असमतल भूभाग पर जंगल और घास के मैदान है। तो भूभाग बताया मतलब यहाँ पर जो जमीन है वो उपजाऊ है तो वो कृषि का भाग है, और वो उपजाऊ नहीं है तो वो जंगल और घास के मैदान है। ठीक है बच्चों। मृदा। मरुस्थल की बुलई मृदा में कंटली झाड़ियाँ और नदियों के डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में या जहाँ मृदा की परत गहरी है शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों बताया गया है कि मृदा क्या है, जो मरुस्थल की बलुई मृदा है वहाँ पर कंटली झाड़ियाँ पाई जाती है और नदियों के डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। जलवायु। जलवायु का यहाँ पर डिस्कस किया है। जैसे तापमान। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है। तापमान का अत्यधिक कम होना या अत्यधिक बढ़ना प्राय वनस्पति के लिए प्रतिकूल होता है। तो तापमान अगर कम है तो भी फायदा है, ज़्यादा है तो भी वनस्पति के प्रतिकूल होता है। ठीक है बच्चों। सूर्य का प्रकाश। किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय वहाँ के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई व ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक मिलने पर वृक्ष जल्दी बढ़ते हैं। प्रकाश जल्दी मिलने पर वो वृक्ष जल्दी बढ़ते हैं। तो सूर्य का प्रकाश बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्षण। अधिक वर्षों वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। तो वर्षा भी जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है जलवायु में। ठीक है बच्चों।
तो ये हमने पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ा। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं? तो पहले प्रश्न का उत्तर हमारा ऊपर लिखा हुआ था, भारत में कितने विभिन्न पौधे हैं, 47,000 विभिन्न पौधों की प्रजातियां पाई जाती है बच्चों। ठीक है, ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न है, वनस्पति से आप क्या समझते हैं? अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम लिखने हैं। वनस्पति हमने ऊपर देखा था, वो वनस्पति का एक क्षेत्र के पौधे के जीवन के लिए एक सामान्य शब्द है। यह पौधों द्वारा प्रदान किए गए ग्राउंड कवर को संदर्भित करता है। ठीक है बच्चों, वनस्पति जीवन मंडल में कई महत्वपूर्ण कार्य करती है, सभी संभव स्थानिक पैमानों पर। तीसरा है, कौन कौन से पौधे आपके पास हैं? वो है नीम, पीपल आदि। तो ये हमारे आसपास होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद है अक्षित वनस्पति किसे कहा जाता है? यह आपके द्वारा गमलों में उगाए गए पौधों से किस प्रकार भिन्न है? तो अक्षित वनस्पति वो होते हैं बच्चों जो कि खुद से मानव सहायता के बिना अपने आप उत्पन्न होने वाली वनस्पति और लंबे समय तक मानव प्रभाव नहीं होने की को कुंवारी वनस्पति कहा जाता है। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। अक्षित वनस्पति उसे कहा जाता है जो कि अपने आप से पैदा होते हैं, बिना मनुष्य की सहायता से। ठीक है बच्चों, तो वो हो गया आपका अक्षित वनस्पति। यह उन पौधों से अलग इसलिए है क्योंकि जिन्हें हम गमलों पर उगाते हैं, क्योंकि ये पौधे खुद नहीं उगते हैं। जो अक्षित वनस्पति है वो खुद नहीं उगते, मगर जो हम उगाते हैं या गमलों में उगाते हैं उसमें पानी की ज़रूरत होती है, हेल्प की ज़रूरत होती है। तो हमने पानी दिया और इन पौधों की देखभाल की है। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से ये अलग है। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, किन्हीं दो देशज और दो विदेशज वनस्पति के उदाहरण देने हैं। तो देशज वनस्पति कौन सी होगी बच्चों? देशज वनस्पति होगी आपकी पलाश, अम्लताश, नीम, पीपल, कदम, करंज। और विदेशज होगी कैसिया, अनफ्लोरा, लैंटना कैमरा, पोसोपिस, जूलीफ्लोरा और अन्य। तो ये होगी आपकी विदेशज। ठीक है बच्चों, उसके बाद है लास्ट, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण है? तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, वनस्पति और जीवों में विविधता के कारण क्या है? भूमि, जो ऊपर हमने पढ़ा था भूभाग, सतह की प्रकृति का वनस्पति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भाग की खेती आमतौर पर की जाती है, जबकि ऊबड़ खाबड़ और आसमान इलाकों में जंगल और घास के मैदान होते हैं। मिट्टी, रेगिस्तान की सैंडी मिट्टी में थोर्नी बुश और है। मैंग्रोव वन नदियों के डेल्टा क्षेत्र में है। शंकुधारी वन पर्वतीय ढलानों में पाए जाते हैं जहां मिट्टी की परत गहरी होती है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका मिट्टी का। जलवायु पर हमने पढ़ा था तापमान, सूरज की रोशनी और वर्षण, वो एज इट इज हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हो वही तापमान, सूरज की रोशनी बहुत जरूरी है, वर्षण कम वर्षा वाले क्षेत्रों की तुलना में उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में घने जंगल पाए जाते हैं। तो ये सारा का सारा बच्चों हमने ऊपर पढ़ा था और ये आपको एज इट इज यहाँ पर लिखना है। तो जल्दी से बच्चों वीडियो को लाइक करिए, अगर आप न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन, एंड फाइनली इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि सभी बच्चे इस वर्कशीट को टाइमली कंप्लीट कर पाए। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।